नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बताएंगे और उनके हिंदी अर्थ भी जानेंगे। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य जो अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। ये भूमि ज्ञान, भक्ति और शौर्य की गाथाओं से सराबोर है। तो दोस्तों, तैयार हैं आप मेरे साथ बिहार की इस अनोखी यात्रा पर? एक ऐसी यात्रा जो आपको इतिहास के पन्नों में ले जाएगी, आपको अध्यात्म से जोड़ेगी और आपको प्रकृति की गोद में ले जाकर सुकून का एहसास कराएगी। इस वीडियो में हम आपको बिहार के 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बताएंगे, उनके इतिहास और महत्व को समझेंगे और साथ ही साथ उनके नामों के पीछे छिपे अर्थ को भी जानेंगे। हमारी पहली मंजिल है बोध गया, जहां स्थित है भव्य महाबोधि मंदिर। ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। कहते हैं यहीं पर भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महाबोधि यानी महान ज्ञान, ये नाम ही इस मंदिर के महत्व को दर्शाता है। यहाँ आकर एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। मंदिर की वास्तुकला, शिल्पकारी देखते ही बनती है। आप यहाँ ध्यान भी लगा सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। अब हम आते हैं नालंदा, जो कभी ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नालंदा विश्वविद्यालय की। यह कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं था दोस्तों, बल्कि दुनिया भर से लोग यहां ज्ञान प्राप्त करने आते थे। कहते हैं यहां एक समय में 10,000 से भी ज्यादा छात्र पढ़ते थे और 2,000 से ज्यादा शिक्षक उन्हें शिक्षा देते थे। आज भले ही यह विश्वविद्यालय खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसके अवशेष आज भी हमें उस दौर की भव्यता की याद दिलाते हैं। यहां आकर आपको इतिहास और ज्ञान का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। बिहार की धरती ज्ञान का भंडार रही है। नालंदा के बाद हम आते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो तांत्रिक बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। यहां भी देश विदेश से विद्यार्थी बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आते थे। विक्रमशिला का अर्थ होता है पराक्रम और बुद्धि का घर। यह विश्वविद्यालय अपनी वास्तुकला और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। चैप्टर 4, पावापुरी। पावापुरी, द सीक्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड महावीरा। अगला पड़ाव है पावापुरी, जो जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है। यहीं पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था। पावापुरी का अर्थ होता है पवित्र नगरी। यहां स्थित जल मंदिर एक प्रमुख आकर्षण है, जो एक तालाब के बीचों बीच बना हुआ है। यहां आकर आप जैन धर्म के सिद्धांतों और भगवान महावीर के जीवन दर्शन को करीब से समझ सकते हैं। चैप्टर 5, राजगीर। राजगीर, द रॉयल रिट्रीट एंड हॉट स्प्रिंग्स। अब हम चलते हैं राजगीर, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। राजगीर का प्राचीन नाम गिरिव्रज था, जो मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यहां आपको कई बौद्ध और जैन मंदिर देखने को मिलेंगे। राजगीर अपने गर्म पानी के झरनों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनमें औषधीय गुण हैं। यहां आकर आप रोपवे की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं और ऊपर से राजगीर की खूबसूरती को निहार सकते हैं। चैप्टर 6, सोनपुर मेला। सोनेपुर मेला एशियाज ग्रैंडेस्ट कैटल फेयर। बिहार की संस्कृति से रूबरू होना है तो सोनपुर मेला जरूर देखिए। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यहां आपको तरह तरह के जानवर देखने को मिलेंगे, जिनमें हाथी, घोड़े, ऊंट, गाय, भैंस और भी बहुत कुछ शामिल है। इस मेले में व्यापार भी खूब होता है और लोग दूर दूर से यहां पशुओं की खरीद फरोख्त करने आते हैं। सोनपुर मेला बिहार की संस्कृति और परंपरा का एक अद्भुत संगम है। चैप्टर 7, गोलघर, पटना। गोलघर पटनाज आर्किटेक्चरल मार्वल। अब हम आते हैं बिहार की राजधानी पटना। यहां स्थित है गोलघर, जो अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह एक विशाल गोलाकार अन्न भंडार है, जिसे अंग्रेजों ने 1786 में बनवाया था। गोलघर का निर्माण अकाल के समय अनाज भंडारण के उद्देश्य से किया गया था। इसकी ऊंचाई 125 फीट है और यहां एक साथ
1,40,000 टन अनाज भंडारित किया जा सकता है। गोलघर के ऊपर से आपको गंगा नदी और पटना शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। पटना साहिब गुरुद्वारा सिख धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहीं पर सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ था। इस गुरुद्वारे को तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यहां आकर आप गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन और शिक्षाओं के बारे में जान सकते हैं। इस गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता रहता है और श्रद्धालु यहां आकर शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं। अगर आपको प्रकृति से प्यार है तो कैमूर पहाड़ियां आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। ये पहाड़ियां अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झरनों और हरियाली से भरपूर हैं। यहां आपको कई दुर्लभ वनस्पतियां और जीव जंतु देखने को मिलेंगे। कैमूर पहाड़ियों में कई प्राचीन मंदिर और गुफाएं भी हैं, जो इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहां आकर आप ट्रैकिंग, कैंपिंग और बर्ड वॉचिंग का आनंद ले सकते हैं। हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव है वैशाली, जो अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। वैशाली को दुनिया के सबसे पुराने गणराज्यों में से एक माना जाता है। यहां के लिच्छवी वंश के शासनकाल में लोकतंत्र अपने चरम पर था। वैशाली भगवान महावीर की जन्मस्थली भी है। यहां आकर आप प्राचीन स्तूपों, मंदिरों और खुदाई स्थलों को देखकर इतिहास के पन्नों को पलट सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल और उनके हिंदी अर्थ। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य जो अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। अगर आप भारत की सच्ची आत्मा को जानना चाहते हैं तो बिहार जरूर आइए। अगर हां, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।